हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का अगला टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस और टेक्स्ट क्रॉस। तो ये इस टॉपिक को हम लोग को पहले पढ़ना था, लेकिन हमने इसको पहले नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया क्योंकि अब इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी और F1 प्रोजनी, F2 प्रोजनी क्या है, और उसके बाद में और पेरेंटल प्लांट का और पेरेंटल जीन्स क्या है। तो ये सब चीज़ें हम लोग हालांकि डोमिनेंस और सेग्रीगेशन लॉ में हम लोग देख चुके हैं, तो अब यहाँ पे समझना थोड़ा आसान होगा। तो आज हम लोग को ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम की तरह से देखा जाए और उसके बाद अगर कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन अगर उठा के देख लिया जाए तो उसमें टेक्स्ट क्रॉस से और बैक क्रॉस से क्वेश्चन हमेशा आएगा। और बैक क्रॉस और टेक्स्ट क्रॉस में भी अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो टेक्स्ट क्रॉस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस में इसको अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो जो F1 क्रॉस जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, जैसे F1 प्रोजनी जो आते हैं, जो F1 प्रोजनी आता है उसका जब क्रॉस ईदर ऑफ द पेरेंट से कराया जाए, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब अगर हम इसका F1 जनरेशन जब देख रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा था। अगर इसका क्रॉस जो F1 प्रोजनी में जो हमें जीनोटाइप मिला है, इसका क्रॉस अगर हम चाहे डोमिनेंट टॉल से करा दें, चाहे रिसेसिव डॉर्फ से करा दें, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस क्या होता है कि जब F1 प्रोजनी मतलब हेटेरोजाइगस टॉल का क्रॉस डोमिनेंट कैपिटल टी डोमिनेंट जीन से, डोमिनेंट पेरेंट से कराया जाता है, तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। दूसरा है, इसमें ही आता है टेस्ट क्रॉस। जब हेटेरोजाइगस ये F1 प्रोजनी को रिसेसिव पेरेंट से जब इसका क्रॉस कराया जाता है, तब इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा टेस्ट क्रॉस एक्चुअली है क्या, लेकिन अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। जो हमारे NCERT में दिया है उसको काफी अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया, बैक क्रॉस में जब F1 प्रोजनी में जो F1 प्रोजनी जो हमें मिला है, F1 प्रोजनी का क्रॉस जब हम लोग डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं, दैट जो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस। जब हम लोग F1 प्रोजनी का क्रॉस जो है, F1 प्रोजनी में का क्रॉस जो है हम रिसेसिव डॉर्फ से कराते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट क्रॉस, ठीक है। ये तो रहा बैक क्रॉस। अब देखिए दूसरा जो इसमें आता है, अगर हम लोग दूसरा किसकी बात करते हैं तो इसमें दूसरा आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। अभी हम लोग टेक्स्ट क्रॉस पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ना है इसको। दूसरा जो है देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस। देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस जो है ये टर्म से ही कुछ क्लियर हो रहा है, टर्मिनोलॉजी से क्या क्लियर हो रहा है, कुछ इसमें जो है उल्टा पुल्टा किया जा रहा है। उल्टा पुल्टा करने का रीजन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है क्यों इसको उल्टा पुल्टा किया जा रहा है, उल्टा किया जा रहा है। तो इसको अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए पहले इसको समझ लीजिए क्या था। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है कि जिसमें अगर हम जब जिस जीन को, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, अगर हम एक क्रॉस में इसको हम लोग इसको मेल माने हैं और दूसरे क्रॉस में इसको फीमेल माने हैं, तो इसमें जो प्रोजनी आया कैपिटल टी मतलब टाल आया है, ठीक। तो दूसरा जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी ले लिए। अब इसमें जो होता है, जो कैपिटल टी है, इसको हम फीमेल मानेंगे और इसको जो है मेल मानेंगे।
तब यहाँ पे जो प्रोजनी आई कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज टॉर्क। अब इसको हमें उल्टा करने की जरूरत क्या हुई? देखिए, उल्टा करने के पीछे दो लॉजिक है। एक तो कुछ जैसे जो हम लोग जब ये सेक्स इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे उसमें ह्यूमंस के केस में, तो वहाँ पे जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे होते हैं जो ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं कुछ मदर से भी जाते हैं, ठीक है, कुछ मदर से जाते हैं। मदर से जाते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है जैसे मेरा कहने का मतलब देखिए इस तरह से है कि जो कैरेक्टर कुछ मदर से जाते हैं उसमें वो कैरेक्टर कैरियो जीन को बिना डिस्टर्ब किए ही कुछ कैरेक्टर ऑफिस में पहुंचते हैं। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा। देखिए, कैरियो जीन क्या होता है? कैरियो जीन जो टर्म से क्लियर हो रहा है, कैरियो जीन देखिए, आप जब सेल साइकिल आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें सेल साइकिल में सेल डिवीजन जब होता है तो वहाँ पे दो टाइप का डिवीजन होता है। तो वहाँ पे साइटोकाइनेसिस और एक कैरियोकाइनेसिस होती है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे जो कैरियो जीन है, इसका मतलब मैंने क्या कहा, कैरियो जीन को डिस्टर्ब किए बिना ही कुछ कैरेक्टर जो होते हैं ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं। तो वो कैरेक्टर एक्चुअली कहाँ होते हैं? सपोज मान लीजिए जैसे इस सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो जो ऑफस्प्रिंग में जीन कैरेक्टर जा रहा है, वो कैरेक्टर जीन को डिस्टर्ब किए बिना ही इसके साइटोप्लाज्मिक जीन जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर कुछ जो है, कुछ कैरेक्टर जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। और इसमें मैटरनल इनहेरिटेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि कुछ कैरेक्टर जो है मदर के साइटोप्लाज्म से आए हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस, ये दोनों जो है, रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने बताया कि इसमें मैटरनल जो है मैटरनल इनहेरिटेंस को जो है इवैल्यूएट किया जाता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी एक बार हम लोग जो मेल को ले रहे हैं, उसमें दूसरी बार हम लोग फीमेल को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक। अब देखिए, हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि टेस्ट क्रॉस। ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और इस पे ज्यादा हम लोग को ध्यान देना है। बाकी बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस जो है रेयर है, जो कभी पूछ लिए जाते हैं। बस खाली टेस्ट जेनेटिक्स में एक चीज इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी होती है कि इसमें थ्योरी जो है, माइंड थ्योरी जो है इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो क्रॉस कराया जाता है, जो भी आपके एग्जाम में आएगा, वहाँ पे आपका यही सब कॉन्सेप्ट कि कैपिटल टी में कौन सा था, स्मॉल टी क्या था, इसमें कैसे क्रॉस कराया जाता, बैक क्रॉस आउट क्रॉस क्या हुआ था और टेस्ट क्रॉस क्या था। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम में बस यही चीज फीड रहेगा और थ्योरी वहाँ पे सारा ब्लैंक हो जाएगा। तो जेनेटिक्स को ज्यादातर कोशिश करिएगा कि ये जो है इसमें पूरा एक्चुअल पूरा अच्छे से मार्क्स मिलता है, ठीक है। जेनेटिक्स जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को मार्क्स जो है दिला सकता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो हम लोग देखते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस होता क्या है। अगर जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें जो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, अगर जब F1 प्रोजेनी में जो F1 प्रोजेनी का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड है टेस्ट क्रॉस। पहली चीज, F1 progeny cross with recessive parents, ठीक। दूसरी चीज क्या है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर सेम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है उसका सेम आता है। अभी हम लोग क्रॉस करा के दिखाएंगे, देखेंगे कैसे सेम आया।
अब देखिए इसको हम लोग मतलब अगर हम लोग इसको समझना है, काफी अच्छे समझना है, तो इसको हम लोग एक जनरल से एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज जैसे आप ऐसे रैंडम ऐसे गार्डन में गए, तो वहाँ पे जैसे दो प्लांट देखा। एक प्लांट जो है, जैसे हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये प्लांट जो है उसको, एक प्लांट टाल था, एक प्लांट जो है टाल था और दूसरा प्लांट जो है ड्वार्फ था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका फिनोटिपिक कैरेक्टर देख के तो बता सकते हैं कि ये प्लांट जो है टाल है और ये प्लांट जो है ड्वार्फ है, लेकिन जीनोटिपिक कैरेक्टर हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है ये जीनोटिपिक डोमिनेंट इवैल्यूएशन के लिए ही इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस से जीनोटाइप को, डोमिनेंट जीनोटाइप को ही देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी कोई प्लांट है इसका जो जीन होगा वो कौन सा होगा, डोमिनेंट होमोजाइगस जो है डोमिनेंट होगा या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। जैसे देखिए मान लीजिए, जैसे एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू और देखिए अगर कोई डोमिनेंट जीन है, कोई टॉल अगर प्लांट है, जैसे यहाँ पे लिया है एग्जांपल वायलेट एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो अगर ये वायलेट प्लांट है, वायलेट और व्हाइट को लिया, व्हाइट जो है रिसेसिव है, वायलेट जो है डोमिनेंट है, तो अगर यहाँ पे व्हाइट जो कैरेक्टर यहाँ पे लिया गया, व्हाइट जो कलर लिया गया है, वो व्हाइट कैरेक्टर अगर डोमिनेंट है तो इसका मतलब उसका जीन या तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकता हो, या तो फिर जो है कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। दो जीन हो सकते हैं डोमिनेंट के भाई, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो इसके बीच में जब हम लोग क्रॉस करा रहे थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो रहा था, ए भी तो टाल हो रहा था और ए भी टाल हो रहा था। तो कहने का मतलब है या तो होमोजाइगस टाल हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, या तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है। ठीक, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर गार्डन में जो प्लांट है, वो जो प्लांट दिखा है वो वायलेट कलर का है, तो वायलेट कलर जो है डोमिनेंट है, तो उसका दो जीन हो सकता है, या तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है या स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। ठीक, अभी हमें अननोन है, हमें पता नहीं है कि इसका जीन क्या हो सकता है। ठीक है, हमें पता नहीं, हमें यही चीज का पता लगाना है। कैसे? मैंने बताया कि जब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच में जो प्रोजनी आई कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका जब हम क्रॉस रिसेसिव से करा रहे थे तब क्या होता है, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, देखिए अब जैसे मान लीजिए हम इसका क्रॉस कराते हैं स्मॉल डब्ल्यू, जैसे हमें यहाँ पे होमोजाइगस जो हमारा रिसेसिव है, इसका जो दो जीन है, इसका जो है स्मॉल डब्ल्यू और यहाँ पे भी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, अब इसका अगर हम लोग पनेट स्क्वायर बनाते हैं, देखिए पनेट स्क्वायर जो है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इसकी प्रोबेबिलिटी जेनेटिक का, जीनोटाइप और जेनेटिक का रेशियो की प्रोबेबिलिटी देखने के लिए एक डायग्राम दिया जिसको हम लोग पनेट स्क्वायर बोलते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू। अब इसके बीच में हम लोग क्रॉस कराते हैं तो देखिए क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए सब में जो है कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑल प्लांट वायलेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप प्लांट का जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है। आई बात समझ में? मतलब जो प्लांट हमें दिख रहा था वायलेट कलर का, उसका जो जीन है वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। दूसरा क्रॉस करा के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्रॉस जो है स्मॉल डब्ल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ मैं कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इसके बीच में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू,
स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, अब देखिए इसका जब क्रॉस कराया गया है तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इसका अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो क्या हो रहा है, वायलेट और व्हाइट दोनों आ रहा है। रेशियो क्या बन रहा है, 1:1 का बन रहा है। जीनोटिपिक रेशियो क्या बन रहा है, 1:1 का बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जीनोटाइप और फिनोटिपिक रेशियो होगा वो हमेशा जो है सेम होगा टेस्ट क्लास में। ठीक है, इतना अच्छी समझ में आया। अब देखिए इतनी सारी जो चीजें थी एक टेस्ट क्लास में, अब इसमें हमें जो है पता था कि जो है हाँ कौन सा जीन जो है इसमें जो है डोमिनेंट है, कौन सा जो है इसका जो जीनोटाइप है वो डोमिनेंट जीन का है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, तो हम टेस्ट क्लास से बेसिकली हम पता करते हैं जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर, जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये रहा टेस्ट क्लास। अब देखिए टेस्ट क्लास में भी जैसे अभी इसका जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर हम लोग देखते हैं, वैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो है बहुत रेयर आता है, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए कैसे होता है इसका। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर देखा जाए तो उसका जो F1 प्रोजनी जो आता है उसमें आएगा कैपिटल टी और स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल टी। ठीक, जैसे हमने क्या क्या ले लिया, टाल ले लिया, राउंड ले लिया, मतलब शेप ले लिया और इसका हमने हाइट ले लिया। अब अगर हम लोग इसका F1 अब जैसे इसका क्रॉस करा देते हैं, टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहा हूँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो क्या हमें मिलता है, देखिए इसमें तो हमें चार प्रोजनी मिलेगी, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल टी। अब इसका अगर हम लोग क्रॉस करा देते हैं, इसमें तो हमें एक ही प्रोजनी मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर। ठीक, अब इसका क्रॉस करा दीजिए, देखिए अभी क्या मिलता है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर और फिर स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर 1:1:1:1:1। ठीक, इसमें भी देखिए 1:1:1 रेशियो मिलेगा। इसी प्रकार मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी कराएंगे तो हम उसमें भी जो है 1:1:1 रेशियो मिलता है, 1:1 रेशियो मिलता है। तो अब टेस्ट क्रॉस में यही चीजें होती है कि जब हम लोग जो भी ऑफ स्प्रिंग जो भी F1 जनरेशन में आता है उसका क्रॉस हम लोग रिसेसिव से कराते हैं। अगर उसका डोमिनेंट से कराते हैं तो वो क्या होगा, आउट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जो है ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, और ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या है, मैंने जो बताया कि अगर जो F1 जनरेशन में हमने कैपिटल टी का स्मॉल टी क्रॉस कराया तो F1 में हमें स्मॉल टी कैपिटल टी मिला, इसी का क्रॉस जो है, बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद में बाकी सारी चीजें जो है अपने आप जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा पूरा बैकग्राउंड। अब आगे का जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे मेंडल्स के डेविएशंस क्या थे, उनके लिमिटेशंस क्या थे, जो कि उन्होंने कुछ चीजों को उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया था। तो सारी चीजें हम लोग जो है आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्त कि जैसे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो इसमें कोई अगर कुछ संशोधन करना हो तो आप उसका सुझाव जरूर दें, और उसके बाद में मेरे वीडियो को जो है अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।